Alright, so वेलकम टू द न्यू यूट्यूब वीडियो एंड स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हूँ अभी फ़िलहाल हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर मनाली के अंदर एंड हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मनाली को। पिछली बार यानी पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग करी और कुल्लू को एक्सप्लोर करा। आज हम लोग इस होटल में से चेकआउट करने वाले हैं। डोंट वरी, आज हमारा लास्ट डे नहीं है, अभी और एक दिन आज का बचा हुआ है। सो आज हम लोग एक अलग जगह पर रहने जाने वाले हैं और इस होटल को करेंगे बाय बाय। सो लेट्स गो। सामान आ चुका है बाहर, अब सिर्फ बस की राह देख रहे हैं। अब बस आती है तो उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, और वो भी मनाली के अंदर ही है। सो वहाँ जाएंगे एंड वहाँ जाके आप लोगों को होटल की रूम टूर दूंगा एंड बाकी सारी जो भी एक्टिविटीज़ होगी आज पूरे दिन में पूरा दिखाऊंगा। सो लेट्स गो, चलते हैं। लेट्स गो भाई, निकल चुके हैं हम लोग एंड थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आज लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आई थिंक अराउंड 50 टू 23 टू 30 मिनट्स के आसपास लगेंगे, 25 टू 30 मिनट्स के आसपास। Alright, so finally हम लोग सेकंड कैंप पे आ चुके हैं। ये गाड़ी हम लोगों को यहाँ पे छोड़ के चली गई है एंड ये कॉटेज एरिया है, ये पूरा पार्किंग एरिया है, ये रिसेप्शन एरिया, और हम लोग रुकने वाले हैं टेंट के अंदर। सो टेंट चल के आपको पहले दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पहले ये सामान हम लोग एडजस्ट कर लें, क्योंकि अभी अभी हम लोगों की जो गाड़ी थी वो सामान उतार के गई है, तो हम लोगों को अभी पहले सामान को एडजस्ट करना है। उसके बाद सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। मैं भी देख लूँ कि कैसा है कैसा नहीं है, पहले मैं एक्सप्लोर कर लूँ, मुझे पता चल जाए काफ़ी सारी चीज़ें कैंप के बारे में, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और मनाली है लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है, और इतनी गर्मी लग रही है कि पूछो मत भाई, ज़बरदस्त गर्मी लग रही है, पता ही नहीं चला क्या करूं। अभी यहाँ पे अंदर तो फ़ैन भी नहीं है, तो क्या करेंगे क्या नहीं पता नहीं है, बट कोई नहीं, जो भी है अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा। पूरा दिन यहाँ पे चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा भाई। सो देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, और थोड़ी देर के बाद आपको टूर दूँगा। ऑलराइट गाइस, सो हम लोगों को 1 2 3 4 यानी ये जो 6 नंबर का टेंट है वो हम लोगों को अलॉट हुआ है, यानी मुझे और तौसीफ़ को। एंड बाकी के जो 5 टेंट्स हैं वो हमारे फैमिली के हैं। टोटल 6 टेंट्स थे एंड 1 से लेकर 5 तक हमारी फैमिली वाले रुके हुए हैं, और 6 नंबर के टेंट में हम लोग हैं। सो आप लोगों को टूर करवा देता हूँ। सो बेसिकली ये टेंट है पूरा, ये इसकी एंट्रेंस है एंड एंटर करते ही ये सिंगल बेड है, साथ में ये डबल बेड जिस पे 2 या 3 लोग आराम से सो सकते हैं, और ये डस्टबिन, विंडोज़ हैं, और ये है बाथरूम। बाथरूम बड़ा काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि ये पूरा मतलब बनाया हुआ है, सॉलिड है, टाइल्स से। सो अच्छा है, अच्छी फैसिलिटी है और मज़ा आएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत है अंदर, तो हम लोग तो ज़्यादातर बाहर ही रहने वाले हैं। बट अभी थोड़ी देर में पूरा आपको दिखाता हूँ, पूरा एक्सप्लोर करवाता हूँ अच्छे से, क्योंकि अभी तक पूरा मैंने भी नहीं देखा है। सो बहुत बड़ा है, सो थोड़ी देर में दिखाता हूँ लोगों को।
सफान, ए सफान, सफान, ए इल्हान, तौसीफ, जैद, सरहान, आयशा, हाथ ऊंचो कर नहीं देखा तो, सफवान, आलिया, ऑलराइट सो मैं सबसे पहले तो फ्रेश हो गया क्योंकि गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैंने टी शर्ट भी चेंज कर ली एंड फ्रेश भी हो लिया। सो नाउ आई एम रेडी एंड आपको थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। सो बेसिकली ये जो ये टेंट नंबर 1 है, ये हमारा है। सारे टेंट बेसिकली सेम ही है, कोई अलग नहीं है अंदर से। ये और ये पूरा वो ऊपर तक जो है टेंट वो हमारा है। सो बेस 6 टेंट्स हमारे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। एंड यहाँ पर एडवेंचर या बच्चों के लिए थोड़ी बहुत जो एडवेंचर गेम्स होती हैं ऐसा बनाया हुआ है। यहाँ पे यहाँ से चढ़ना है, यहाँ से क्लाइंब करके फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं अंदर ही। सो यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, उनका अच्छा खासा टाइम पास हो सकता है। एंड यहाँ पर बोन फायर बनाया हुआ है जिसमें आप रात को आग जला सकते हो। एंड यहाँ पे आजू बाजू में सिटिंग टाइप बनाया हुआ है सो दैट आप यहाँ पे बैठ सकते हो। साथ में ये रूम्स है और ये भी शायद रूम ही है। रूम से तो सिर्फ ओ ओके हाँ बोलो ये डाइनिंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया है, किचन एरिया है। सो वो भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर है ये डाइनिंग एरिया, जहाँ पर खाना है अपने को। इस तरीके से है पूरा सेटअप। और रिसेप्शन एरिया भी मैंने दिखाया आपको, फिर से दिखा देता हूँ। अंदर जाके बहुत अच्छी जगह है, स्पेशियस है काफ़ी ज़्यादा। ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर डंबल्स पड़े हुए हैं 12-12 kg के। बैठने के लिए सिटिंग एरिया है, साथ में ये डंबल्स रखे हुए हैं। रिसेप्शन के लिए, मैनेजर के लिए बैठने की जगह है। एंड प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि यहाँ से जो अगर कोई चीज़ आपको लेनी है तो 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आसपास में कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ झाड़ जंगल एरिया टाइप है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको लेनी है तो आपको यहाँ से चल के 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, वरना आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो भाई वो वाली होटल पे तो था कि भाई निकल के सीधा, अगर खाना अच्छा नहीं लगा तो बाहर मोमोज सिद्धू वगैरह सारी चीज़ें मिलती थी, तो वहाँ पे जाके आप खाना खा सकते थे। या फिर अगर कोई चीज़ आपको छोटी मोटी लेनी है ग्रोसरी से, या फिर कोई ज़रूरत वाली चीज़ लेनी है तो आप जाके लेकर आ सकते हो अकेले, वो भी 5 से 10 मिनट होंगी मैक्स टू मैक्स। लेकिन यहाँ पर ये हाल है कि आप अगर चल के जाओगे मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स लगेंगे आपको सिर्फ पहुँचने में, फिर 30 मिनट्स आपको आने में लगेंगे। सो यानी 1 घंटा आपका चला जाएगा वैसे ही चल जाने में। अब मैं और तौसीफ हम दोनों सोच रहे हैं कि देख कर आते हैं कि कहाँ पर है और क्या है, कितनी दूर है, लेकिन अभी चलने की हालत है नहीं। अब यहाँ पर ये वॉकिंग एरिया है, यहाँ से आप उस कॉटेज के अंदर जा सकते हो, वो कॉटेज एरिया है। यहाँ से ये
डाइनिंग एरिया की एंट्रेंस है दूसरी, और पूरा जंगल में ही बनाया है। तो उन्होंने हम लोगों को बोला कि आपको अगर चलना है तो आप ऐसे रोड साइड पे चलो, ऐसे झाड़ियाँ वगैरह में मत चलो, क्योंकि सांप रहने का डर ज़्यादा है। वैसे सांप तो यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन क्लियरिटी रहेगी। यहाँ पर भी एक कॉटेज है, एंड बस दैट्स इट, इतना ही है। अब होप आपको अच्छे से टूर मिल गया होगा। अब मैंने 2-4 एक्टिविटीज़ करी भाई, बहुत हार्ड है, बहुत ज़बरदस्त हार्ड है। मेरी काफ़ी ज़्यादा फट रही थी ख़त्म करने में, और मेरी हालत ख़राब हो गई है ख़त्म करने में। सो यस, अभी देखेंगे पूरा टाइम कितना स्पेंड करते हैं, कैसे टाइम पास करते हैं। वो मैं डंबल्स लेके सोच रहा हूँ कि आज बाइसेप वगैरह लगाएंगे। सो लेट्स गो, चलते हैं ऊपर, और बाकी अगर कुछ और होगा तो दिखाऊंगा आप लोगों को। ओके, सो तब से हम लोग यहाँ पे बैठे थे, इंजॉय कर रहे थे, और खाना बाकी था हम लोगों का। अभी अभी मैं खाना खा के आया हूँ, एंड हमारा खाना हो गया है। आप लोगों ने चीज़ नोटिस करी होगी कि पिछले 2 दिन में मैंने कभी ये नहीं बोला कि आज मज़ा आ गया खाना खा के, या बहुत ज़बरदस्त खाना बना था, ये कभी नहीं कहा। क्योंकि हाल ऐसा था कि हम लोग जब खाना खाने जाते थे तो खाना इतना टेस्टलेस होता था, या इतना बेकार होता था कि खाना क्यों खाए इसका रीज़न ही समझ में नहीं आता था। ये तो भूख लगती थी तो हम लोग खाना खा लेते थे, कैसा था वैसा था जैसे तैसे करके खाना खा लेते थे हम लोग, बट टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। और एक चीज़ कि हम लोग जब यहाँ पर आए थे, यानी मनाली के अंदर हम लोग जब आए थे, तब रात को जो डिनर था हमारा वो इंक्लूडेड था। तो हमने जो डिनर खाया वो थे मिक्स सब्ज़ी और राजमा चावल, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, अगले दिन सुबह में हम लोगों को पराठा मिला, आलू पराठा, जिसमें आलू था ही नहीं नाम आलू था, आलू पराठा था, लेकिन आलू था ही नहीं, ठीक है। अब रात की बात करें तो रात को उन्होंने बनाया था कुछ आलू की सब्ज़ी थी और दाल चावल था, ठीक है। अगले दिन यानी कल की बात कर रहा हूँ, तो कल क्या था कि कल इन्होंने बनाया था रात को फिर से जो पहले दिन बनाया था वही चीज़, यानी मिक्स सब्ज़ी और राजमा चावल। तो हमने फिर कंप्लेन करी कि भाई एक दो दिन से हम लोग सेम खाना खा रहे हैं, कुछ चेंज करो, क्योंकि एक खाना खाकर हम लोग खुद इतना कंटाल गए थे, और ज़रा भी टेस्ट नहीं था खाने में, ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन जब आज हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों का सिर्फ डिनर इंक्लूडेड था, लंच इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे देकर हमने अपना लंच करवाया, एंड कसम से बता रहा हूँ इतना ज़बरदस्त था, इतना टेस्टी था, और इतना मज़ा आ गया खाना खाकर कि क्या ही बताऊँ भाई। और जो होटल के जो वो ओनर थे वो इतने रूड थे, और इतनी बेकार स्वभाव उनका, इतना बेकार नेचर था कि आपको मन करेगा ही नहीं उनसे बात करने का। लेकिन यहाँ पर जो मैनेजर है वो एकदम काइंड है, एकदम पोलाइटली बात करते हैं, और सारी चीज़ें बहुत फ्रेंडली हैंडल करते हैं। बातचीत हम लोगों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में करते हैं। और खाना उन्होंने इतना ज़बरदस्त बनवाया, टेस्ट इतना ज़बरदस्त था कि मैंने सोचा कि चलो बता दूं आप लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त था टेस्ट कि मज़ा आ गया खाना खाकर। तो सिर्फ कैसा लगा खाना? खाना एक नंबर, 10 आउट ऑफ 10, और प्रॉपर्टी भी बहुत मस्त है, एम्बियंस, स्टाफ सब एक नंबर है। और पिछले 2 दिन से जो हम खाना खा रहे हैं ऐसा लग रहा इसको है भी पता है कि हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं खाना खाने में। ऐसा लग रहा है 2 दिन की डाइट की है, फिर आज कुछ junk food अच्छा खाने खाया को है। मिले तो हम लोग को ऐसा हो रहा है इतना कुछ खा ले कि मतलब होटल पे जाके कुछ खाने की ज़रूरत ना पड़े। इतना बेकार खाना था, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं बोल सकते कि बेकार खाना था, बट टेस्ट वाइज इतना मतलब एवरेज था कि मन ही नहीं करता था खाना खाने का। वो तो चलो भूख लगती थी तो पेट खाली ना रहे इसके लिए हम लोग खा लेते थे, बट बट ये प्रॉपर्टी के साथ साथ जो खाना था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया। अपने को और क्या ही चाहिए, ये व्यू, ये प्रॉपर्टी और खाना अच्छा होना चाहिए, बस दैट्स इट। सो
या यही चीज़ थी जो बतानी थी आप लोगों को। अब मैं खाना दिखाना चाहता था लेकिन भूख इतनी लगी थी कि मैंने सीधा डिश ली, खाना खाया और वापस अब वीडियो बना। खाना खाने के बाद सीधा मैं सो गया था एंड अभी बजे हैं शाम के 6:45 यानी 6:45 हो रहे हैं। एंड अभी मैं ये वेट्स लेकर आया था। यहाँ पर जो वेट्स सुबह में मैंने बताए थे कि यहाँ पे वेट्स पड़े हैं, तो मैं वेट्स लेकर आया था, तो वर्कआउट कर रहा था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एंड या करते हैं स्टार्ट वर्कआउट। बाइसेप्स वर्कआउट कर रहा हूँ, टोटल मिक्स वर्कआउट रहेगा, फुल बॉडी वर्कआउट, क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से मैंने वर्कआउट नहीं किया। सो लेट्स गो। मैंने सोचा कि आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो। नहीं नहीं ऑलराइट, सो ये मेरा लास्ट सेट था। इससे पहले मैं और 3 सेट कर चुका हूँ। पंप ना के बराबर है भाई, ज़रा भी पंप नहीं आ रहा, ना वर्कआउट में एनर्जी लग रही है और ना ही फोकस रह पा रहा हूँ वर्कआउट के दौरान। उतना नहीं वो है, फोकस है नहीं, इतना ही नहीं है कि जितना मैं अपने जिम में होता हूँ उतना फोकस नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली माइंड सेट अलग है। लेकिन यार अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन के बाद वर्कआउट करने मिल रहा है। पूरे के पूरे 7 से 8 दिन के बाद वर्कआउट कर रहा हूँ भाई। सो अच्छा लग रहा है एंड यार लेट्स गो, शोल्डर वर्कआउट करते हैं स्टार्ट थोड़ी देर में। अभी भाई इतना तो प्रो हो चुका हूँ कि अगर 2-4 डंबल्स होंगे तो भी चलेगा, वर्कआउट हो जाएगा पूरा। इसके शोल्डर प्रेस के हम लोग और 2 सेट करेंगे, उसके भी सेम रैप रहेंगे 12 से 15 के आसपास। आ जाओ। आपको देखने तो आ रहा है वीडियो आपका, लेकिन करेंगे गुजरात में कहाँ से हो? अहमदाबाद। अहमदाबाद से? अरे वाह, मैं भी अहमदाबाद से। अच्छा, आपको सुना ना बात करते हुए लग रहा है आप चल रहा है आपका वीडियो, वो बंद हो गया? नहीं इट्स ओके, चलेगा। राइट। तो क्या आप वो बॉडी बिल्डिंग करते हो? हाँ, मैं 3 टाइम मिस्टर गुजरात रहता हूँ। हाँ देखा, आप टी-शर्ट दिखाया था, ये लोग पूछा हाँ। आपसे अहमदाबाद में कहाँ रहते हो? मैं एक्चुअली गांधीनगर है ना, हाँ, गांधीनगर साइड। मैं भी गांधी रहता था पहले। अच्छा हाँ, मैं कोड़ासन रहता था पहले, अभी शांतिग्राम रहता था, पहले कोड़ासन रहता था। कोड़ासन हाँ मैं सीएम ऑफिस में काम करता था पहले, ओके, कई साल वहाँ रहा हूँ मैं बराबर। कोड़ासन। और अभी आप क्या रहते हो? अभी यहाँ शांतिग्राम वैष्णवी सर्कल अच्छा एस हाईवे पे। बराबर। और आप थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स करेंगे, ऑफर कर रहे हैं यहाँ फ्लेक्स करेंगे। अरे मैं देखे रखे हैं, पता ही था मेरे रखे हुए हैं। मैं यूज कर रहा हूँ, देखा था मैंने, बोला कि आज शाम को करूंगा क्योंकि 8 दिन हो गए ऑलरेडी। नहीं उनकी अच्छी है। डेढ़ आधी फ्लेक्स नहीं फ्लेक्स कर लूँगा, 12 केजी है ना। हाँ तो बढ़िया, 12.5 है। बढ़िया वेट, सही वेट है। हाँ। अभी तो चलता है पूरा, 2 डंबल होंगे तो भी पूरा हाँ, कुछ तो workout हो वर्कआउट कर ही लोगे और क्या है। हाँ। बढ़िया है। फिर आप तो प्रोफेशनल, तो आपको फिर निकाल के भी लोगे। यूट्यूब पर वीडियो है, सब्सक्राइब कर देना। हाँ जरूर जरूर। किस नाम से? जाएगा। फिट विद सफवान नाम से है। फिट विट सफवान। फिट विद सफवान। सफवान। श्योर श्योर, डेफिनेटली आई विल फॉलो यू। हाँ मिलते हैं। थैंक यू। ये बैठे हो? सु
ओके, एक और सेट करेंगे। परसे पगमा परसे। चलाइए तनु। छोड़ दे।